हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 9 चल रहा है प्यारे बच्चों, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। और इसके पहले हमने पूरा रूल्स कराया है इसका, और उसमें 5 से 6 आईयूपीएसी नामकरण कराया है। लेकिन इस वीडियो में मैक्सिमम हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कराएंगे, मतलब ऐसे कुछ महत्वपूर्ण नामकरण जो कि एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा समझना ये है प्यारे बच्चों, जैसे मैंने नियम पूरा कंप्लीट करा दिया पिछले वीडियो में, तो क्या आपको ये वीडियो समझ में आएगा कि नहीं आएगा, जो भी नामकरण मैं कराऊंगा वो समझ में आएगा कि नहीं, बस थोड़ा सा आप धैर्य रखिएगा। सभी के सभी जो भी मैं नामकरण कराऊंगा पूरा नियम के साथ बताते चलूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग दिक्कत ना महसूस कर सकें और आपसे बन सके। तो शुरू करते हैं। आपको ये पहला यौगिक दिख रहा है, ये उपसहसंयोजी यौगिक है प्यारे बच्चों। इसमें क्रोमियम है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पानी है यानी H2O है। इसका ये नाम लिखेंगे तो एक्वा लिखेंगे, और ये आपका NO3 मतलब NO3 यानी नाइट्रेट है। देखिएगा, नामकरण करते समय प्यारे भाइयों पहले ये देखना है कि क्या ये यौगिक आयनिक है कि नहीं। तो आप देखें कि ब्रैकेट के बाहर कुछ है कि नहीं। जी हाँ, ब्रैकेट के बाहर है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसको 2 भागों में हम बांटते हैं। इसको 2 भागों में हम बांट देते हैं। ये 2 भागों में हमने बांट दिया। 2 भागों में बांटने के फलस्वरूप हमने क्या देखा कि जो लेफ्ट साइड में है प्यारे बच्चों ये धनात्मक भाग हो जाता है, और जो राइट साइड में वो ऋणात्मक भाग हो जाता है। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते समय पहले हम धनात्मक भाग का नामकरण करते हैं, फिर ऋणात्मक भाग का नामकरण करते हैं। पूरा सिस्टमेटिक मैं बताऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। तो पहले हम इधर का नाम करेंगे, फिर बाद में इधर। क्यों? क्योंकि ये धनात्मक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा संकुल आयन हो गया, और ये आयन ऋणात्मक आयन हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब प्यारे बच्चों ये अंदर ब्रैकेट के अंदर जो भी इस केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ा है, ब्रैकेट से जस्ट पहला जो भी एलिमेंट होगा वो केंद्रीय धातु परमाणु होगा, और इसके साथ जो भी जुड़े होंगे वो प्यारे बच्चों कहलाएंगे क्या? वो कहलाएंगे लिगेंड। तो यहां पर 2 लिगेंड है, एक क्लोरीन और एक आपका पानी यानी एक्वा। ठीक है, तो 2 लिगेंड है। अब इन 2 लिगेंडों में हम पहले नामकरण किसका लिखेंगे? क्योंकि प्यारे बच्चों केंद्रीय धातु आयन का नाम हमेशा लिगेंड के बाद में लिखते हैं। फिर से समझें, हम जब भी इस धनात्मक भाग का नाम लिखेंगे तो पहले लिगेंड का लिखेंगे, इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का। अब इन लिगेंडों का नामकरण करते समय सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? तो प्यारे बच्चों इसमें से अल्फाबेट में जो पहले आएगा, जैसे ये पानी है, इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एक्वा होता है, तो एक्वा हम बाद में लिखेंगे कि पहले क्लोरीन सी से आता है, क्लोरीन सी से आता है, और एक्वा ए से आता है। किससे आता है? ए से आता है। तो पहले हम किसका लिखेंगे? एक्वा का लिखेंगे। तो कितने एक्वा है प्यारे बच्चों? 4। तो 4 को लिखते हैं टेट्रा, तो टेट्रा एक्वा। क्या लिखेंगे? टेट्रा एक्वा। क्लोरीन कितने हैं? 2, तो डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। ये हो गया प्यारे बच्चों क्लोरो, डाई क्लोरो, या क्लोरिडो कर सकते हैं या क्लोरो कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का नाम हो गया टेट्रा एक्वा। एक्वा हमने नहीं लिखा प्यारे बच्चों, यहां पर एक्वा लिखना चाहिए। फिर से लिख देते हैं टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा, और डाई क्लोरो। क्या? डाई क्लोरो, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो। इतना हो गया टेट्रा यानी 4, डाई क्लोरो। फिर ये क्रोमियम है प्यारे बच्चों, यदि ये धनात्मक है तो क्रोमियम का सेम, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। क्रोमियम, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3rd आएगा, वो मैं निकाल कर बताऊंगा। ठीक है, ये 3rd। फिर ये प्यारे बच्चों नाइट्रेट है, आयन है, तो आप यहां पर नाइट्रेट लिख सकते हैं लास्ट में, बस नाइट्रेट। ठीक, इसका ऑक्सीकरण संख्या मैं निकाल कर बताऊंगा। देखिएगा, क्रोमियम का हम मान के चलते हैं X प्यारे बच्चों। क्लोरीन होता है 1 नेगेटिव, कितना होता है? 1 नेगेटिव, प्लस ये हमारा उदासीन है, क्या है? उदासीन, और नाइट्रेट होता है 1 नेगेटिव, कितना? 1 नेगेटिव, टोटल 0। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये -2 आ जाएगा, ये 0 कोई मतलब नहीं, -1 इक्वल 0। x - 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? +3। ये ऑक्सीडेशन नंबर है। तो पहला आपका जो यौगिक था इसका नामकरण आपने सीख लिया। ठीक है, पहले हमको इसको आयन के रूप में बांटना है कि धनात्मक किधर है, ऋणात्मक किधर है। ठीक, ये पहला हो गया। ठीक, अब चलते हैं प्यारे बच्चों अगले नंबर पे। तो दूसरा देख सकते हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों, ये पोटेशियम है, ये हमारा प्लेटिनम है, यहाँ पर क्लोरीन है, एमीन है। सबसे पहले इसको हमने कहा ना आयन के रूप में डिवाइड कर दो। चलिए इसको दो, ब्रैकेट के बाहर है, जी हाँ ब्रैकेट के बाहर पोटेशियम है। तो प्यारे बच्चों जो भी लेफ्ट भाग में होगा वो धन कहलाएगा,
जो भी हमारा राइट भाग में होगा वो ऋण कहलाएगा। इतना क्लियर है। अब इसका नाम धनात्मक भाग में पोटेशियम है तो कोई छेड़खानी नहीं, सीधे पोटेशियम लिख दो। क्या? पोटेशियम। इसको हम पोटेशियम सीधा लिख दिए। अब इस ब्रैकेट के अंदर का नामकरण करते समय हमने बताया था कि प्यारे बच्चों ये केंद्रीय धातु परमाणु है और ये दोनों के दोनों लिगेंड हैं। तो पहले हम नाम लिखेंगे लिगेंड का, पहले हम नाम लिखेंगे लिगेंड का। किसका लिखेंगे? लिगेंड का। तो लिगेंड यहाँ पे दो हैं, एक एमीन यहाँ पे क्लोरो, तो एमीन पहले आता है प्यारे बच्चों, इसलिए एमीन पहले लिख देंगे। और क्लोरीन कितने हैं? 3, तो 3 को लिखते हैं ट्राई, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, तो ट्राई क्लोरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ट्राई क्लोरो हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो एमीन ट्राई क्लोरो। अब ये क्या है? प्लेटिनम। तो देखिएगा ये यदि धान में होता तो कोई छेड़खानी नहीं करते, प्लेटिनम का प्लेटिनम लिख देते, लेकिन ऋण है तो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ यदि ऋणात्मक में है प्यारे बच्चों तो 8 जोड़ते हैं तो हो जाएगा प्लेटिनेट। क्या? प्लेटिनेट। ओके, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? प्लेटिनेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो 3 में हमें घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, सिंपल है। ठीक, हम जब भी इस कोष्ठक के अंदर का नाम लिखते हैं इसके बाद ही ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। ठीक है, इस कोष्ठक यानी आपका जो संकुलायन है इसके नाम के बाद भी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए प्यारे बच्चों आपको पोटेशियम का 1 लेना है क्योंकि पोटेशियम का 1 होता है, प्लेटिनम का निकालना है x, और फिर क्लोरीन 3 है प्यारे बच्चों तो 1 क्लोरीन का -1, और एमीन उदासीन है, उदासीन तो 0 हो जाएगा। अब आपने लिगेंड नहीं पढ़ा प्यारे बच्चों तो अपने बुक से लिगेंड लिख लें, एक दंतुर लिगेंड या बहुदंतुर लिगेंड यदि आप कहेंगे तो इसका भी वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा, x हो जाएगा 3, 1 कम 3 हो जाएगा बराबर 0, तो 3 में घटा दो तो x - 2 बराबर 0, यानी प्यारे बच्चों x बराबर कितना आ गया? +2। तो ये रोमन अंक में लिखा जाता है। आयुपेसी नोमेनक्लेचर में जो ऑक्सीकरण संख्या होता है प्यारे बच्चों उसको हम रोमन अंक से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? वो रोमन अंक से लिखते हैं। अगला देखिए, ये आपके पास है कोबाल्ट है, इसमें क्लोरीन है, और ये EN का मतलब होता है एथिलीन डायमीन, और ये बहुदंतुर है, मतलब ये द्विदंतुर के अंतर्गत आता है प्यारे बच्चों। तो हमने एक चीज बताया था पिछले वीडियो में कि जब एक दंतुर लिगेंड हो तो सिंगल के लिए मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, लेकिन इसमें नहीं होता, बहुदंतुर में होता है प्यारे बच्चों। 2 के लिए 20, 3 के लिए 30, 4 के लिए टेट्राकिस। ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा सा समझते हैं। अब इसमें हमने कहा 2 भाग है, 2 भाग भैया 2 भाग कर देते हैं। अब इधर का भाग धन हो गया, इधर का भाग ऋण हो गया। हमने बताया था पहले धनात्मक भाग का नाम, इसके बाद प्यारे बच्चों ऋणात्मक भाग का नाम लिखेंगे। तो पहले हम किसका लिखेंगे? इस बार इस ब्रैकेट के अंदर का नाम लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर का नाम लिखते समय ध्यान ये देना है कि 2 हमारे पास लिगेंड है, एक क्लोरीन और एक एथिलीन डायमीन। क्या? एथिलीन डायमीन। लेकिन इसमें से पहले कौन आता है ये भी चीज क्लियर करना है कि एथिलीन डायमीन की डाइक्लोरो आता है, तो क्लोरो से C से आता है और एथिलीन E से आता है। ठीक है, किससे आता है? E से। तो कौन पहले आता है? C आता है। तो फिर हम क्या करेंगे? 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरो करेंगे प्यारे बच्चों। क्या? डाई क्लोरो। क्या कर देंगे? डाई क्लोरो। ठीक, अब हमने कहा ये हम डाई नहीं लगा सकते क्योंकि ये द्विदंतुर अर्थात बहुदंतुर के अंतर्गत आता है, तो फिर इसके लिए लगाएंगे 20। क्या लगाएंगे? 20। और हम एक दंतुर के अलावा अन्य जो द्विदंतुर, त्रिदंतुर यानी बहुदंतुर के लिगेंड होंगे उनको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। एथिलीन, एथिलीन डाइएमीन। क्या लेंगे प्यारे बच्चों? एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। ठीक, अब यहां तक हमारा नाम कंप्लीट। ये हमारा धनात्मक है इसलिए कोबाल्ट के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगा। क्या? कोबाल्ट के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगा। 2 नेगेटिव इसका, 2 नेगेटिव इसका, तो प्यारे बच्चों हो जाएगा 4। ऑक्सीडेशन नंबर करके बताऊंगा, चिंता नहीं करेंगे आप। और आपका सल्फेट है तो यहां पर लिख देना सल्फेट। क्या लिख देना? सल्फेट। सल्फेट कर देना। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे? कोबाल्ट का मानकर चलेंगे x, क्लोरीन 2 है प्यारे बच्चों तो 2 गुणे -1, एथिलीन डायमीन उदासीन है। ठीक है, सल्फेट का 2 नेगेटिव इक्वल 0। कैलकुलेट करो तो कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2 और ये ऋण 2 बराबर 0, तो कुल मिलाकर x बराबर कितना? 2 2 4।
ये +4, तो ये 4 हो गया। हमेशा ऑक्सीकरण संख्या लिखते समय यहाँ पर प्यारे बच्चों हम रोमन अंक से लिखते हैं। यहाँ पर प्लेटिनेट किए थे लेकिन कोबाल्टेट नहीं किए, क्यों? क्योंकि यहाँ प्लेटिनम ऋण में था प्यारे बच्चों, और यहाँ पर कोबाल्ट जो है ऋण में नहीं है, वो किस में है? धन में है। इसलिए हमने कोबाल्ट को कोबाल्ट लिख दिया, कोबाल्टेट नहीं लिखा। यदि ये ऋण में होता फिर कोबाल्टेट लिखते। अगला देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे कोबाल्ट है, फिर क्लोरीन है। ये ONO का मतलब क्या है? ONO नाइट्रेटो, क्या? नाइट्रेटो, ठीक। एथिलीन डायमीन, और ये आयन है, इस बार आयन आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आयन है तो कोई दिक्कत नहीं, आयन से आप परेशान मत हो, सीधा नाम शुरू करें। निगेटिव आयन तो है नहीं, तो ये पूरा का पूरा धनात्मक है, तो कोबाल्ट को कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये धन में है। यदि ऋण में होता तो कोबाल्टेट लिखते। तो शुरू करते हैं। पहले लिगेंडों में आपस में लड़ाई होता है। लिगेंडों में का है क्योंकि लिगेंड का नाम पहले लिखते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम बाद में। तो इन तीन में से कौन पहले आएगा, यही तो हमको लिखना है प्यारे बच्चों। जैसे हमारे पास एथिलीन डायमीन, तो ये तो 20 होगा। 20 क्यों होगा? क्योंकि प्यारे बच्चों आपको पता है जब हम एक दंतुर के अलावा द्विदंतुर या बहुदंतुर का नाम लिखते हैं तो 20 लगाते हैं। तो पहले क्लोरीन आएगा, तो क्लोरो, क्योंकि सी से स्टार्ट होता है, ये ई से, तो पहले लिखेंगे क्लोरो। क्या लिखेंगे? क्लोरो। फिर प्यारे बच्चों 20 लिखेंगे, क्यों? 20 एथिलीन डायमीन, एथिलीन डायमीन, बहुदंतुर को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, एथिलीन डायमीन, ठीक है, एथिलीन डायमीन। फिर ये है आपका सिंगल है, सिंगल है क्या है? नाइट्रेटो, नाइट्रेटो। फिर प्यारे बच्चों आपका कोबाल्ट है, कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे, कोबाल्ट है। फिर यहाँ पे 1 नेगेटिव और ये 1 पॉजिटिव और ये 1 नेगेटिव, टोटल हो जाएगा कितना? तो 3 आ जाएगा, थर्ड। और आयन है ना, तो आयन लिख देंगे, आयन है तो आयन लिख देंगे। इसका ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे देखिएगा। कोबाल्ट का X है प्यारे बच्चों, क्लोरीन का 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव, फिर प्लस इसका भी 1 नेगेटिव, एथिलीन डायमीन उदासीन बराबर में +1। यहाँ पे आयन है ना तो +1 करेंगे। कुल मिलाकर x -1 -1 -2 हो जाएगा बराबर +1, पक्षांतर हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो x बराबर आ जाएगा +3, x बराबर +3 आ जाएगी। ये ऑक्सीकरण संख्या आ गया। तो देख सकते हैं इसका आप आसानी से सीख गए। IUPAC नोमेनक्लेचर कठिन नहीं है, बस उसे समझना जरूरी है। एक बार आप समझ गए तो किसी भी यौगिक का आसानी से IUPAC नोमेनक्लेचर आप कर सकते हैं। अगला नामकरण देखिए, इसमें भी कोबाल्ट है, ब्रोमो है, एक्वा है, और प्यारे बच्चों आपका एमीन है और नाइट्रेट है। इतना चीज है, ठीक है। नाइट्रेट है NO3, नाइट्रेट है NO2 होता, नाइट्रो होता है। सबसे पहले हमने क्या कहा, इसको ब्रेक करो, ब्रेक करो भैया। ये हमारा धनात्मक भाग हो गया, ये हमारा ऋणात्मक भाग हो गया, 2 भाग हो गए। क्लियर है ना इतना आपको? चलिए अब यहाँ पर प्यारे बच्चों सबसे पहले धनात्मक भाग का नाम लिखेंगे, लेकिन इस धनात्मक भाग का भी नाम लिखते समय तो इसमें हमारे पास 3 लिगेंड है। अब लिगेंडों का नाम पहले लिखते हैं, इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु। और केंद्रीय धातु परमाणु कौन होता है? कोष्टक के बाद जो भी हमें दिख जाए वही केंद्रीय धातु परमाणु। कोबाल्ट हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है, ठीक। चलिए नाम लिखते समय इनमें आपस में झड़प होगी। झड़प कैसे? किसका नाम पहले लिखे? तो भैया एक नाम दे दिया गया कि भाई जिसका अल्फाबेट में पहले आएगा उसी को लिखेंगे। तो देखिए ब्रोमीन B से स्टार्ट होता है, एक्वा A से होगा, एमीन आपका A से होगा। तो एक्वा में A के बाद Q आता है, एक्वा में आपके बाद A के बाद क्या आता है? Q, तो Q आएगा, और एमीन में M आएगा। तो प्यारे बच्चों AM पहले आ जाएगा, AQ बाद में। तो पहले हम एमीन लिखेंगे, तो क्या लिख देंगे? टेट्रा एमीन। क्या लिखेंगे? टेट्रा एमीन। 4 है ना, 4, तो टेट्रा लिखेंगे। फिर एक्वा लिख देंगे, क्या? एक्वा। फिर ब्रोमो लिख देंगे, सिंगल सिंगल है इसलिए इसमें कुछ नहीं करना। फिर कोबाल्ट, तो कोबाल्ट लिख दिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, 1 नेगेटिव यहाँ से और 1 नेगेटिव इसका, तो 2 नेगेटिव, तो थर्ड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों आपका ये नाइट्रेट है, तो सीधा लिख दो नाइट्रेट। कितना सिंपल है, नाइट्रेट। ऑक्सीकरण संख्या तो निकाल ही लोगे यार, इसका 1 नेगेटिव, इसका 1 नेगेटिव, बाकी ये उदासीन है तो 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव, ये 2 है तो 2 नेगेटिव हो जाएगा। तो 1 और 2 3 कर दो, सिंपल है। ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर आप सिंपल है। ये H2O उदासीन लिगेंड है, NH3 जो एमीन है ये भी उदासीन लिगेंड है, इसलिए इसका 0 0 होगा। इसलिए ऑक्सीकरण संख्या निकालते समय जैसे कोबाल्ट का मानेंगे X +-1, फिर 0,
फिर 4 गुणे 0, फिर प्यारे बच्चों प्लस में 2 गुणे -1, फिर बराबर 0 हो जाएगा। तो x - 1 - 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा +3 हो जाएगी। ऐसे आक्सीकरण संख्या निकालेंगे जो कि सिंपल है, आपसे बन जाएगा। चलिए इसका नामकरण करिए आप लोग। पोटेशियम है, कोबाल्ट है, साइनो है, ये कार्बोनिल है, ये कोबाल्ट नहीं है, ये है लिगेंड। क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो भी जुड़े होते हैं वो लिगेंड कहलाते हैं प्यारे बच्चों। तो इसमें भी 3 लिगेंड है। अब यहाँ पर पहले आपको 2 भागों में बांटना है, ये आपका प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा। तो हमने कहा ना प्लस के साथ कोई छेड़खानी नहीं। पोटेशियम है तो सीधा पोटेशियम आप लिख दो, सीधा पोटेशियम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। अब इन 3 चीजों में होगा लड़ाई। तो भैया ये साइनो है C से, कार्बोनिल भी होता है तो C से होता है, और नाइट्रोसिल भी होता है आपका N से होता है। तो इन तीनों में से सबसे पहले तो साइनो होता है C/, लेकिन कार्बोनिल तो Ca होता है। तो पहले हम कार्बोनिल लिखेंगे। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? कार्बोनिल लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे पोटेशियम हो गया, इसके बाद ये डाई, 2 ठो है ना, तो 2 को लिखेंगे डाई कार्बोनिल। डाई कार्बोनिल 2 है इसलिए डाई कार्बोनिल लिख देंगे। ठीक है, डाई कार्बोनिल कर दिए। इसके बाद साइनो कर देंगे। क्या? साइनो। ठीक, इसके बाद प्यारे बच्चों ये क्या है? नाइट्रोसिल है, तो नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल कर देंगे। इसके बाद ये कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट लिखेंगे। अब देखो 8 लगा दिए। 8 क्यों? क्योंकि ये ऋणात्मक है तो कोबाल्टेट हो गया। ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो ये +1 और ये -1, फिर ये -1। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्यारे बच्चों पोटेशियम का +1 हो जाएगा, Cn का 1 नेगेटिव, ये भी उदासीन, ये भी उदासीन, तो कुल मिलाकर 0 आ जाएगा। ठीक है, बुक में भले चाहे कुछ लिखा हो, बुक में हो सकता है आपके 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, लेकिन इसका 0 ही है क्योंकि ये उदासीन, ये उदासीन, ये प्लस और 1 नेगेटिव, यानी प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कितना सिंपल है प्यारे बच्चों। लेकिन आप लोग इसको अच्छे से समझे, पहले प्लस का लिखेंगे फिर माइनस का लिखेंगे। अब आप कहोगे इसमें भैया ये प्लस था, इसमें ये प्लस है, क्योंकि 2 भाग में बांटेंगे ना। यहाँ पे पोटेशियम प्लस में हो गया, यहाँ पे पूरा संकुल आयन क्या है? ऋण में है। तो ऋण में लिखते समय केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 8 जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? 8 जोड़ते हैं, इसलिए कोबाल्टेट हो गया। अगला इसका नाम लिखिए। देखिए यहाँ पर क्रोमियम है, ये ट्राइफेनिल फास्फीन है, ट्राइफेनिल फास्फीन, और ये कार्बोनिल है ना। ये दोनों के दोनों उदासीन है प्यारे बच्चों। इसका नाम सिंपल लिखेंगे। ये क्रोमियम है तो क्रोमियम लिख देंगे। क्या? क्रोमियम लिख देंगे। ठीक, कार्बोनिल, फिर ये ट्राइफेनिल फास्फीन। ठीक, तो पहले हमारा कार्बोनिल होगा। 5 है तो पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल। सॉरी, क्रोमियम तो पहले नहीं होगा प्यारे बच्चों, हमने गलती कर दिया। क्रोमियम इसलिए नहीं होगा क्योंकि पहले लिखते हैं हम क्या? पहले लिखते हैं लिगेंड, तो फिर पेंटा कार्बोनिल हो जाएगा, पेंटा कार्बोनिल। फिर ट्राइफेनिल फास्फीन, ट्राइफेनिल फास्फीन। ठीक है, फिर आपका क्या है? क्रोमियम, तो क्रोमियम। फिर प्यारे बच्चों यदि हम ऑक्सीकरण संख्या की बात करें 0, क्योंकि दोनों के दोनों उदासीन है। ठीक है, ये सिंपल है। तो ये ट्राइफेनिल फास्फीन है, कार्बोनिल है। तो पहले हम लिगेंड नाम लिखते हैं, इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु। हम यहाँ पर गलती कर बैठे थे, पहले केंद्रीय धातु परमाणु लिख दिए थे, जबकि ऐसा नहीं है। केंद्रीय धातु परमाणु को हम बाद में लिखते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और कई सारे हम यौगिक देख लेते हैं। हालांकि हमने पहले भी प्यारे बच्चों एक पार्ट में कराया था, तो बहुत सारे तो आप लोग पहले भी कर चुके हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कुछ अभी भी बचे हुए हैं जिनको हम करा देते हैं। जैसे आपके पास एक यौगिक है कोबाल्ट है, SO4 है, इसके साथ यहाँ पर प्यारे बच्चों अमोनिया है, NH3 का होल 4, फिर आपके पास है क्या? NO3 नाइट्रेट है। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पर इसको धन मान के चलेंगे, इसको ऋण मान कर। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये सल्फेट है, ये आपका एमीन है। तो पहले कौन आएगा बताइए? एमीन आएगा। तो कितने एमीन है? 4, तो लिखेंगे टेट्राएमीन। क्या लिखेंगे? टेट्राएमीन। ठीक, फिर प्यारे बच्चों सल्फेट है तो सल्फेट लिख देंगे, टेट्राएमीन सल्फेट। कोबाल्ट धन में है तो 8 नहीं जोड़ेंगे, तो कोबाल्ट का कोबाल्ट ही हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या यदि इसका निकालेंगे तो 3 आएगा, 2 नेगेटिव 1 नेगेटिव, तो 3 नेगेटिव आ जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा। फिर ये नाइट्रेट तो नाइट्रेट हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या तो आसानी से निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे आप? कोबाल्ट का X, सल्फेट का 2 नेगेटिव, ये उदासीन ही है, और इसका 1 नेगेटिव, 2 1 3, तो X बराबर हो जाएगा +3, क्योंकि ये -3 पक्षांतर होगा तो +3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी यौगिक का नामकरण कर सकते हैं जो आपके
एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला कर लेते हैं लास्ट आज का। ये आपका क्या है, कॉपर है, इसके साथ जुड़ा है क्लोरीन और प्यारे बच्चों मिथिलामीन है, CH3NH2 का होल ट्वाइस, ये मेथिल एमीन है। तो ये आपका मेथिल एमीन है प्यारे बच्चों, जो कि द्विदंतुर है। क्या है, द्विदंतुर है, इसलिए इसमें 20 लगाएंगे। तो यहाँ पर ऋण धन तो है नहीं, तो सिंपल पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड में एक क्लोरो, तो 2 आपका डाइक्लोरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइक्लोरो। डाइक्लोरो प्यारे बच्चों, फिर आपका 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20, डाइक्लोरो 20। फिर कोष्टक में मिथिलामीन, मिथिल एमीन या मिथिलामीन। ठीक, फिर आपका हो जाएगा कॉपर। तो सीधा आप कॉपर लिख सकते हैं, कॉपर। ये आपका उदासीन है, ये 2 नेगेटिव, इसलिए ये आ जाएगा 2। इस प्रकार से आप IUPAC नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो कई सारे यौगिक आपने देख लिया, और यदि आप और चाहेंगे कि और कराएं, यार मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, आपको तरीका बता रहा हूं। यदि आप तरीका सीख गए तो IUPAC नॉमेनक्लेचर कोई कठिन नहीं है, आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। और आज ऐसे IUPAC नॉमेनक्लेचर मैंने करा दिए जो टफ है। इसके पहले जो वीडियो मैंने केवल इजी आपको कराया था, जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस रखते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज इस वीडियो के माध्यम से आप IUPAC नॉमेनक्लेचर सीख गए होंगे। और यदि नहीं सीखे तो पहले वाले वीडियो को जरूर देखें, जिसमें हमने पूरा बेस कराया है, पूरा नियम भी समझाया है। तो उस वीडियो को आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।